क्या आपको पता है इंडिया में हर साल 1500 से ज्यादा मूवीज रिलीज होती है। दैट्स राइट, ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया को सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर बना देता है, हॉलीवुड से भी आगे। क्रेजी राइट। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में जो कुछ अच्छे और कुछ डिसेंट है और कुछ बेहतरीन। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर रुके रहना, क्योंकि एंड में एक ऐसे यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा जो इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने की पोटेंशियल रखता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। सबसे पहले आता है रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अभी तक 5 टोटल प्रोजेक्ट्स आए हैं, सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा, सूर्यवंशी और इंडियन पुलिस फोर्स। तो नेक्स्ट वीक दिवाली के मौके पर आने वाली है सिंघम अगेन, जिसमें लगभग आधा बॉलीवुड है। तो देखो, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को मैंने 5th पे इसलिए रखा क्योंकि जब से यूनिवर्स शुरू हुआ है तब से जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं वो सारे एवरेज निकले। क्योंकि जब तक इस यूनिवर्स में रीमेक बन रही थी जैसे सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा, तब तक ये यूनिवर्स ठीक ठाक थे। लेकिन जब से इसमें ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स आए, सूर्यवंशी, इंडियन पुलिस फोर्स, तब से मैं इस यूनिवर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। खासकर इंडियन पुलिस फोर्स की वजह से। वो क्या घटिया प्रोजेक्ट बना इन लोग ने। चलो, सूर्यवंशी तो कुछ लोगों को पसंद भी आई थी, पर इंडियन पुलिस फोर्स इट वाज टोटल वेस्ट। उसके ऊपर से अब सिंघम अगेन, उसका जो ट्रेलर आया है, उसके जो कास्टिंग है, वो सब देखकर लग रहा है कि मेकर्स एवेंजर्स लेवल की मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पर्सनली मुझे लग रहा है कि मूवी में पूरी खिचड़ी होने वाली है, और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मैंने इसे सबसे नीचे रखा है। 4th नंबर पे है राजा एंड डीके का स्पाई यूनिवर्स, जिसमें अभी तक टोटल 3 प्रोजेक्ट्स आए हैं, फैमिली मैन सीजन 1, फैमिली मैन सीजन 2 और फर्जी। चेल्लम सर का जो कैरेक्टर था, जो कि हम लोगों ने फैमिली मैन की सीरीज में देखा था, वही कैरेक्टर में फर्जी में भी देखने को मिलता है। और उसी के साथ फर्जी के एक एपिसोड में हम लोग विजय सेतुपति के कैरेक्टर को देखते हैं कि वो किसी आदमी से फोन पर बात कर रहा है, जिसको वो तिवारी कहकर पुकारता है। और वो कैरेक्टर और कोई नहीं, हमारा मनोज वाजपेयी के कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी है। और श्रीकांत तिवारी भी हमें फैमिली मैन सीजन 3 में देखने मिल जाएंगे, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि उसकी शूटिंग अभी चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली हमें ये सीजन नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगा। और मेकर्स ने ये भी कंफर्म कर दिया कि फर्जी का सीजन 2 भी ऑफिशियली बन रहा है। देखा जाए तो इस यूनिवर्स में जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं वो सभी एक से बढ़कर एक है। और आने वाला फैमिली मैन सीजन 3 और फर्जी का सीजन 2 भी डेफिनेटली बहुत बढ़िया होगा। और क्या पता हम लोग को फैमिली मैन सीजन 3 में विजय सेतुपति देखने मिल जाए। तो 3rd नंबर पे मैंने रखा है वायरफ के स्पाई यूनिवर्स को। अब देखो, मुझे पता है तुम लोग बोलोगे कि ये इतना ऊपर कैसे है। तो देखो, इस चीज का सबसे बड़ा रीजन है ऋतिक रोशन। तो स्पाई यूनिवर्स में अभी तक जितने भी मूवीज आई है, जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3, इन सभी में सबसे बेहतर कोई मूवी थी तो वो थी वॉर। उसके बाद जो स्पाई यूनिवर्स की मूवीज है जैसे पठान, टाइगर 3, टाइगर जिंदा है, वो मुझे एवरेज मूवीज लगती है। लेकिन एक था टाइगर, वो बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मतलब उसमें जो एक्शन हमें देखने को मिला इतने साल पहले, वो अभी भी बॉलीवुड में कम ही देखने को मिलता है। अब देखो, स्पाई यूनिवर्स को मैंने 3rd नंबर बस ऋतिक रोशन की वजह से नहीं रखा, बल्कि जो स्पाई यूनिवर्स में अगली मूवीज आने वाली है उससे देखकर। 2025 में स्पाई यूनिवर्स की 2 मूवीज रिलीज होगी, एक आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की मूवी जिसका नाम होगा अल्फा, और उसमें हमें ऋतिक रोशन का कैमियो भी देखने मिल सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी मूवी है वॉर 2, जिसके लिए पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद 2026 में हम लोगों को देखने को मिलेगी पठान 2, और अगली मूवी होगी टाइगर वर्सेस पठान। अब इसकी रिलीज डेट तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि हमें 2026 या 2027 की स्टार्टिंग में देखने को मिले। अब नंबर 2 पे है मैड ऑफ फिल्म्स का सुपरनैचुरल यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अब तक टोटल 4 फिल्में रिलीज हुई, स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2। देखो, स्त्री को इतने ऊपर इसलिए रखा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, जो इस यूनिवर्स को बाकी यूनिवर्स से अलग बनाता है। हर मूवी इंडिया के अलग अलग रीजन्स की हॉरर फोक स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें कॉमेडी का तड़का ऐड करके एक परफेक्ट ब्लेंड बनाया है। और ये कॉमेडी बेकार नहीं है, टॉप नॉच क्वालिटी की है, जो हर टाइप की ऑडियंस को पसंद आ रही है, चाहे वो हॉरर फैंस हो या कॉमेडी के फैंस हो। इसका सबसे बड़ा रीजन है रिसेंटली रिलीज हुई स्त्री 2 की सक्सेस, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म बन गई है। इसी वजह से मैंने इसे 2nd नंबर पे रखा है। एंड फाइनली विद द बेस्ट यूनिवर्स, जो है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अब तक टोटल 3 मूवीज आई है, कैथी, लियो और विक्रम। इन तीनों में से अगर लियो का सेकंड हाफ छोड़ दिया जाए तो भाई ये तीनों मूवीज इतनी तगड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक सेकंड के लिए तुम कैथी भूल जाओ, लियो भूल जाओ, विक्रम की पूरी मूवी भूल जाओ, लेकिन विक्रम के एंड में जो रोलेक्स का कैमियो है भाई, मतलब जबरदस्त स्टैंडर्ड सेट किया इस कैरेक्टर ने। अब यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो 3 मूवीज है, कैथी 2 जो 2025 में रिलीज होगी, फिर है विक्रम 2, और तीसरी मूवी है रोलेक्स के ऊपर एक स्टैंड अलोन फिल्म, तो रिसेंटली उन्होंने कंगुआ के प्रमोशंस के दौरान हिंट दिया था। एक और मूवी है जिसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो एलसीओ का पार्ट होगी या नहीं, और वो मूवी है रजनीकांत की कुल्ली। देखो, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कुल्ली एलसीओ का पार्ट होने वाली है, क्योंकि फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग कुल्ली का जो पोस्टर आया था और उसके जो ग्लिम्सेस रिलीज किए गए, उसमें हम लोगों को बहुत सारी घड़ियां देखने को मिली, जो कि सीधा रेफरेंस है सूर्या के कैरेक्टर रोलेक्स को लेके। तो भाई अगर ये बात सच निकली कि कुल्ली एलसीओ का पार्ट है, तो भाई धमाका होने वाले थिएटर्स में। तुम्हें आइडिया भी नहीं कि क्या होने वाला है, क्योंकि पहले से इस मूवी की कास्ट इतनी तगड़ी है। नागार्जुन को कास्ट किया है, आमिर खान का कैमियो होने वाला है, और ऊपर से रजनीकांत तो है ही, और डायरेक्टर लोकेश कनगराज। तो भाई मूवी तो तगड़ी होने ही वाली है। अब तो ये हो गए वो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस जिनकी मिनिमम 3 मूवीज आई है। अब एक ऐसे यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा जिसकी बस एक ही मूवी आई है, बट वो इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने का पोटेंशियल रखती है, और वो है ब्रह्मास्त्र का यूनिवर्स, अस्त्रवर्स।
मल्टीवर्स में अभी तक एक ही प्रोजेक्ट आया है, वो है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। आगे इसके और 2 पार्ट आने वाले हैं, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव और ब्रह्मास्त्र पार्ट 3। हमने ये भी सुना था कि शाहरुख खान का कैरेक्टर जो ब्रह्मास्त्र मूवी में था उसके ऊपर स्पिन ऑफ फिल्म भी आएगी, लेकिन अब ये बहुत दूर की बात है क्योंकि ब्रह्मास्त्र 2 का ठिकाना नहीं है। इसके डायरेक्टर आयन मुखर्जी वॉर 2 को डायरेक्ट करने में लगे हुए हैं और खबर आ रही है कि यशराज फिल्म्स ने धूम 4 के लिए आयन मुखर्जी को अप्रोच किया है। हमने ब्रह्मास्त्र 1 में देखा था कि पूरी लोर बताई गई थी ब्रह्मास्त्र के यूनिवर्स की, कि कैसे पूरी यूनिवर्स में कई सारे अलग अलग बहुत ही पावरफुल वेपन्स है जिनको चलाने के लिए एक सोसाइटी या फिर एक ग्रुप बनाया है। वो जनरेशन टू जनरेशन उस वेपन्स को पास करते जाते हैं। वो पार्ट ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था और इस पूरी लोर और हिस्ट्री को और भी ज्यादा एक्सपांड और एक्सप्लोर किया जाने वाला है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में। तो वो देखने के लिए हर कोई डेफिनेटली एक्साइटेड है ही। इसलिए मैंने कहा था कि ये इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने की एबिलिटी रखता है। सो टू रैप इट अप, इंडिया के सिनेमैटिक यूनिवर्सेस डाइवर्स स्टोरी टेलिंग, भारी प्रोडक्शन और इंटरकनेक्टेड कहानियों का एक कमाल का मिक्सचर है। इतनी सारी फिल्मों को कनेक्ट करने के चैलेंजेस के बावजूद और फिल्म मेकर्स की क्रिएटिविटी ने ऐसा यूनिवर्स बनाया जो आपका ध्यान बिल्कुल डिजर्व करती है। तो आपका कौन सा फेवरेट इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स है, कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल पे इंडियन सिनेमा से रिलेटेड दूसरी वीडियोस भी चेकआउट करना और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद दैट से दिस इज आदित्य साइनिंग आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।